सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना? आज अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। हम 6 नंबर लेसन पाठ क्रमांक 6 कारक का चौथा भाग जरूर देखेंगे। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अब हम इसके पहले तीसरे भाग में हमने क्या देखा? 6 संबंध कारक। हाँ, संबंध कारक शब्द किसे कहते हैं या उसका वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है, उसकी विभक्ति क्या है, ये सारी बातें हमने जान ली। अब उसका 7वां भाग है। हाँ, तख्ता में हम फिर से जाते हैं और देखते हैं। ठीक है, अपादन हो गया। अभी संबंध देख लिया, तो संबंध की विभक्ति क्या देखी हमने? का, के, की, रा, रे, री। ये संबंध कारक की विभक्ति है। ठीक है, जब वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों का भी इस्तेमाल होता है या प्रयोग होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यह राहुल का घर है। अब का ये विभक्ति ये वाक्य में जुड़ गई। ठीक है, यह राहुल का घर है। ठीक है, तो ये घर किसका है? तो राहुल का दर्शाते हैं और वो उसके घर, राहुल के घर से संबंधित है। तो ये संबंध कारक वाक्य बना। ठीक है, और उसके बारे में हमने अगले भाग में यानी भाग नंबर 3 में हमने उसकी जानकारी भी हासिल की है। फिर भी एक बार देखते हैं फिर से। जब शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताया जाए, हाँ, पुस्तक, अभिनव, तो पुस्तक से अभिनव का संबंध है, तो ये संबंध कारक वाक्य हो गया। जैसे कि अभिनव की पुस्तक मिल गई। किसकी पुस्तक मिल गई? अभिनव की पुस्तक मिल गई। ठीक है, तो पुस्तक से अभिनव का संबंध, तो ये संबंध कारक वाक्य हुआ। और इससे विभक्ति कौन सी जुड़ी है? की। देखिए इसमें है क्या? की है। आप फिर से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, संभव का भाई नटखट है। अब संभव का ये भाई है, ये संभव है, इसका भाई नटखट है, तो इससे रिश्ता है भाई का, तो ये संबंध कारक हो गया वाक्य। ठीक है, लेकिन इसमें विभक्ति क्या लगी है? का। ठीक है, तो इसी विभक्ति और वाक्य किस तरह से बना और कौन सा कारक है, आपको विशेष रूप से इस पे ही ध्यान देना है। अब जानते हैं नंबर 7। ठीक है, अधिकरण कारक। अब यह अधिकरण कारक क्या है? थोड़ा तख्ता में जाके पहले एक बार देखते हैं। ये अधिकरण, संभव कारक के बाद आता है अधिकरण कारक। अब उसकी विभक्ति क्या है? वाक्य में कौन सी विभक्ति प्रयोग में लाती है? देखिए, में और पर लग के वाक्य बनता है। अब वो किस तरह से, वो भी देख लीजिए। मेज पर पुस्तक पड़ी है, ये अधिकरण हुआ। अब मेज यानी टेबल बोल सकते हो आप। अब उसके ऊपर क्या पड़ी है? पुस्तक पड़ी है, तो ये पर, ये विभक्ति दर्शाती है। अधिकरण में पर, में और पर ये विभक्ति जोड़ी जाती है, जिसमें मेज पर पुस्तक है, तो ये अधिकरण कारक वाक्य बना। ठीक है, अब उसको विस्तार स्वरूप जानते हैं। नंबर 7 अधिकरण कारक। अब ये चित्र में देखिए क्या दिखा है। मेले में बहुत भीड़ है। अब ये मेला लगा हुआ है जहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे कि खेल खिलौने वगैरह। तो कहाँ भीड़ लगी है? देखो वाक्य क्या कहता है, कहाँ भीड़ है? मेले में। तो ये वाक्य क्या दर्शाता है कि भीड़ लगी है, लेकिन कहाँ पर? मेले में। ये स्थान को बोध करता है ये वाक्य। कौन से स्थान का? मेला, हाँ, जहाँ पे भीड़ लगी है, तो ये अधिकरण कारक वाक्य बना। और ये जो में लगा हुआ है, ये विभक्ति इस वाक्य में प्रयोग की है। इसी तरह से आप देखिए, ये मेज़ यानी टेबल पे क्या पड़ी है? पुस्तक पड़ी है, लेकिन पुस्तक किसके ऊपर पड़ी है? तो मेज़ के ऊपर पड़ी है, तो ये क्या हुआ? अधिकरण कारक वाक्य हुआ। और उस पे
पर, मेज पर, तो पर ये क्या हुआ, विभक्ति हुई। ठीक है, हमने तख्ता में भी देखा कि अधिकरण शब्द के लिए कौन सी विभक्ति जुड़ती है, में और पर। और ये किसके ऊपर, तो मेज पर, तो ये अधिकरण कारक वाक्य हुआ। मेले में आया ना, मेले में, तो भीड़ बहुत है, तो कहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है, मेले में, तो ये अधिकरण कारक वाक्य हुआ। आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चले, यही बता रही हूँ ना। अब मेला ये स्थान ही है, कहीं पे मेला लगा होगा, तो मेला ये स्थान दर्शाता है कि कहीं पे ये मेला लगा हुआ है करके। हाँ, तो और ये मेज़, ये पुस्तक अभी बता रही है किसके ऊपर पड़ी है, मेज़ के ऊपर, तो कोई स्थान दर्शाती है, तब वो अधिकरण कारक वाक्य बन जाता है। जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान पर या आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर है, जैसे कि मेले में और मेज पर। हाँ, ये विभक्तियाँ जिस वाक्य में लगती है और कोई स्थान दर्शाती है तो उसे अधिकरण कारक वाक्य कहते हैं, या शब्द, मतलब ये क्रिया बताती है कि मेले में कोई क्रिया हो रही है, किसी स्थान को दर्शाते हुए क्रिया दर्शाती है, जो शब्द क्रिया दर्शाती है कि भाई मेला लगा हुआ है इस स्थान पर, तो वो वाक्य अधिकरण कारक होता है। जैसे ये मेज़ पर ये पुस्तक दर्शाई गई है, तो ये स्थान बताया कि मेज़ के ऊपर ये पुस्तक है, तो ये अधिकरण कारक शब्द हुआ तथा वाक्य बना। और इसके ऊपर विभक्ति कौन सी लगी, मेज़ पर ये विभक्ति हो गई, और मेले और मेज़ ये स्थान हुआ जिसके ऊपर पुस्तक रखी है मेज़ पर, और मेले में भीड़ है। ठीक है, तो इसे आप अधिकरण कारक वाक्य बोल सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं। और इसमें में और पर ये विभक्तियाँ लगती है। ठीक है, 8वां संबोधन कारक। अब ये 8वां कौन सा है, तख्ता में भी जाके देखिए। देखिए 8वां कारक है संबोधन, तो उसमें विभक्ति कौन सी है, देखिए वाक्य में प्रयोग करती है हे और अरे। हाँ, तो वाक्य देखिए क्या दिया एग्जाम्पल के तौर पे, हे भगवान रक्षा करो। क्या लिखा है यहाँ पे, हे भगवान रक्षा करो, तो हे विभक्ति लगी। ठीक है, तो संबोधन क्या है, अब देखते हैं विस्तार स्वरूप। अब ये चित्र देखिए, अरे मोहन मेरी बात तो सुनो। एक दोस्त अपने दोस्त से कहा है जिसका नाम मोहन है, तो वो दोस्त कह रहा है मोहन से, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मोहन मेरी बात तो सुनो। ठीक है, तो इसे आप संबोधन कारक कह सकते हैं, और इसमें विभक्ति लगी है अरे। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे देखिए, हे भगवान ये क्या हो गया। अब इस औरत का मकान पूरा चल रहा है, देखिए यहाँ भुवन ने राग लगी हुई है, तो भगवान से पुकार के बोल रही, हे भगवान ये क्या हो गया। तो ये कौन सा वाक्य बना, संबोधन कारक, जो बोध कराता है कि मेरी बात सुनो, और अरे कुछ तो हुआ है यहाँ पे, इस तरह से ये बोध करते हैं, तो ये वाक्य संबोधन कारक कहलाते हैं। और इनमें अरे और हे विभक्ति इस वाक्य में जोड़ी गई है, मतलब अरे मोहन और हे भगवान ये शब्द संबोधन कारक है। ठीक है, किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक की विभक्ति हे अरे है। इसका मतलब ही है
कि किसी को संबोधित करके हम कुछ बोलते हैं या भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे संबोधन कारक शब्द कहते हैं। जैसे हे भगवान, अरे ये क्या हुआ, अरे मेरी बात ज़रा सुनो, तो ये संबोधन कारक शब्द तथा वाक्य है। ठीक है, अच्छे से ध्यान से मन लगाकर पढ़िए और उसका फ़र्क समझने की कोशिश करिए और इस तख्ते को अच्छे से बायाट करिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। आपको विशेष करके कारक और उसकी विभक्ति क्या है दर्शाती है, ये शब्द आपको जानने हैं और ध्यान में रखने हैं। इसका अच्छे से अध्ययन करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में, अगली क्लास में। थैंक यू।